दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट जरूर हुई है। स्टॉक देख सकते हो कि 49 के आसपास जाके फिर से 44 तक आ चुका है। तो क्या इससे हमें डरना चाहिए या एक तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस लेवल पे खरीदारी की जाए? तो जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस अब बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं सुजलोन को लेकर, ये सारे जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है जो अवॉइड करने को कहते थे सुजलोन को, अब वही खरीदारी की सलाह दे रहे, काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इस क्वार्टर फोर में कंपनी ने साबित कर दिया है कि वाकई में यह एक बड़ी कंपनी बन चुकी है और आने वाले समय में इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या निवेश का ये सही मौका है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हुआ है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। क्योंकि निचले लेवल से जब खरीदारी करते हैं 10 से 15% की शॉर्ट टर्म में ही तेज़ी बन जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। बिल्कुल वही हुआ है। काफ़ी कम समय ये लगभग 43-42 से स्टॉक 49 तक पहुंचा था, लेकिन एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलोन के कारोबार की बात कर ले तो आज जो बाजार ऊपर के लेवल से नीचे आया उस वजह से सुजलोन में भी दबाव देखने को मिला। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 45.50 पर, क्लोजिंग थी कल की 45.20 के आसपास। इंट्राडे में 45.85 का हाई भी बना। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो ये स्टॉक भी बढ़ता, लेकिन जैसे कि ऊपर के लेवल से बाजार नीचे आए सभी मिड कैप स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने जब के प्रॉफिट बुकिंग शुरू की तो उसमें सुजलोन भी उस गिरावट की चपेट में आया और इसने 43.40 का लो बना दिया, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई एक दिन के अंदर। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग रही, ये सबसे अच्छी बात है। यानी 43.40 का भले ही इंट्राडे में लो बना हुआ लेकिन हाई 44.20 के आसपास क्लोजिंग की रही है, यानी निचले लेवल से लगभग 80 पैसे की हमने तेज़ी देखी है। ऊपर के लेवल में 2.21% की गिरावट जरूर हुई है, लेकिन स्टॉक संभला है और इससे कह सकते हैं कि तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। अब ये फिलहाल स्टॉक वॉल्यूम के मामले में नीचे ही दिखाई देगा क्योंकि अभी फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट स्टेज 4 में शामिल होने की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस समय देखते वॉल्यूम आज काफ़ी कम रहा, 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा। कल 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, डिलीवरी बेस्ड काम होता। अब ये वॉल्यूम लगभग एक जैसा स्टेबल वॉल्यूम है। जब तक स्टेज 4 में रहेगा वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी रहेगी और हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये उस स्टेज 4 से बाहर आएगा तो एक बड़ी तेज़ी फिर से बननी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आनंद राठी ने खरीदारी की सलाह दी है सुजलोन एनर्जी में। वो बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलोन को लेकर। तो इस समय स्टॉक 44 के आसपास है, लेकिन आनंद राठी ने इसका 58 का टारगेट दिया। उनके हिसाब से स्टॉक बहुत जल्द 58 को टच कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। आनंद राठी का कहना है कि कंपनी के पास इस समय जो नेट कैश है वो टोटल 11.4 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी ने बताया। तो जो कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ के आसपास का भारी भरकम कर्ज था कुछ सालों पहले, वो कंपनी अब नेट कैश के साथ है। तो फाइनेंशियल ईयर 2006 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कंपनी के पास कैश है। ये बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हुआ और इसीलिए अब सुजलोन की मुसीबतें कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी आने वाले फाइनेंशियल 2027 तक 8 से 9 गीगावाट की वृद्धि दिखाती हुई दिखाई देगी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर जारी किए जा रहे हैं, डिमांड निकल के आ रही है, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इसका मार्केट शेयर बड़ा है तो बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ में आने वाला है। पिछले कुछ सालों में जो डिमांड काफ़ी कम थी जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। कंपनी पे बहुत सारा कर्ज भी हुआ। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट सुधारने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है और कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी सुधर चुकी है। एक तरफ से कह दो नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है। और आने वाले समय जो गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इस सेक्टर के लिए सपोर्ट दिया जा रहा तो ये 1.5 से लेकर 2 गीगावाट तक के फाइनेंशियल 2025-26 तक ये टेंडर के माध्यम से इनको प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो आनंद राठी का कहना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जो इस समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल है विंड सेक्टर के लिए भी, और इससे आने वाले समय सुजलोन को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय खरीदारी कर ले। आने वाले समय जो चैलेंजेस जरूर है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है और कंपनी के पास अनुभव बहुत सारा है, इसका फायदा उठाएगी और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आनंद राठी का कहना है कि क्वार्टर 4 बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहा है, प्रॉफिट में अच्छी खासी सुधार देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात है इसकी ऑर्डर बुक 3.3 गीगावाट की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी काबिल तारीफ और जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन और होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के ऑर्डर की बात करें तो
Q4 के दौरान कम से कम 273 मेगावाट के इनके पास ऑर्डर थे और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 710 मेगावाट के ऑर्डर कंप्लीट किए कंपनी ने, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 664 मेगावाट के ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे इन कंपनी को मिले। तो उस हिसाब से देखें तो ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। Q4 में अगर देखें तो कंपनी विंड टर्बाइन का जो एबिटा देखें वो 656 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये मात्र 152 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। दूसरी तरफ देखें तो ICICI सिक्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए और उन्होंने इसके टारगेट को ही बढ़ा दिया। जो पहले 48 रुपये के आसपास का टारगेट था उसको 54 कर दिया है। तो Q4 के रिजल्ट के बाद बड़े बड़े ब्रोकेज हाउस अब सुजलॉन के साथ में खरीदारी की सलाह देने लगे। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि पिछले एक साल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में जिसका 1 लाख रुपए का वैल्यूशन था वो आज 4.5 लाख रुपए बदल चुका है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और ब्रोकेज हाउस का कहना है कि जनवरी मार्च 2024 की तिमाही में कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दमदार रही है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पॉजिटिव सेटअप नज़र आ रहा है। कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है और आने वाले समय काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो इसकी ऑर्डर बुक है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ऑर्डर इनफ्लो 3.1 गीगावाट के आसपास का है। अब तक कंपनी को 402 मेगावाट के ऑर्डर मिल चुके हैं और 3.3 गीगावाट के ऑर्डर बुक है जो कंपनी के पास है। तो कंपनी का कारोबार और अच्छा है, पाइपलाइन में बहुत सारे ऑर्डर दिखाई दे रहे। ऐसे में इसकी प्राइस आराम से बढ़ेगी और इसीलिए उन्होंने 54 का टारगेट सेट कर दिया है। दूसरी यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो CFO की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, सुजलॉन एनर्जी आने वाले 2 सालों में जो कंपनी का अगर आप रिवेन्यू पोटेंशियल देखें तो 20,000 करोड़ तक जाने की संभावना व्यक्त की है उन्होंने। तो CFO हिमांशु मोदी का कहना है कि 3.3 गीगावाट की जो हमारी ऑर्डर बुक है इसके माध्यम से हम आने वाले 2 सालों में 19,986 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसकी प्राइस को कोई भी 50-60 रुपये के आसपास रोक नहीं पाएगा। तो हमारी एवरेज रिवेन्यू पर मेगावाट के हिसाब से 6 करोड़ के आसपास बनती है और इस हिसाब से अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि आराम से 20,000 करोड़ तक रिवेन्यू जा सकता है 2 सालों में। हमारी इस समय की ऑर्डर बुक 2,929 मेगावाट के आसपास की है जो पिछले साल के मुकाबले 4.5 टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया कि इंडिया की जो एडेड कैपेसिटी होगी वो 4.5 से लेकर 5 गीगावाट के आसपास होगी आने वाले समय और इसमें 37% मार्केट शेयर सुजलॉन का है। तो इसका बड़ा हिस्सा सुजलॉन के हिस्से आने वाला है। ऐसे में सुजलॉन के लिए बहुत सारे मौके निकल के आ रहे और आने वाले समय इसकी और मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले 33 था, इसको 37% तक पहुंचा दिया। लग रहा है कि आने वाले समय ये 40% तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है और ऐसे में सुजलॉन में खरीदारी का बिल्कुल ये सही मौका है। गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल बिना डरे इस निवेश के बारे में सोचें। आने वाले समय सुजलॉन आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का सारा टेंशन खत्म हो चुका, बैलेंस शीट सुधर चुकी है, रिजल्ट अच्छे आ गए। साथ में अगर आप देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी है और ऑर्डर बहुत सारे हैं। ऐसे में कंपनी रुकने वाली नहीं है इस लेवल पे। भले ही इस समय कोई जो है चिंता में वो लोग, लेकिन वो चिंता में रहने की बजाय वहाँ से निवेश के बारे में सोचना चाहिए। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 42 का पहला सपोर्ट है। गिरावट और जारी रहती है तो फिर 38 तक जाने की संभावना बन जाती है और बड़ी गिरावट की संभावना बनती है। बाजार एक तरफा गिरता है तो 35 तक जा सकता है। वैसे इतना नीचे जाने की अब फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। 40 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा। पहले भी हमने देखा कि 40 का इसको मजबूत सपोर्ट है, उसके ऊपर ही इसने कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसने ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया। स्टॉक पॉजिटिव माहौल बना तो 49 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 52 का एक फ्रेश हाई बनता हुआ दिखाई देगा। 52 वीक का ये पार हो गया तो फिर 56 यानी जो टारगेट वो हिट होते हुए दिखाई देंगे आनंद राठी और ICICI सिक्योरिटीज़ के। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।